सर, कोरोना को लेकर के सरकार और प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार की तरफ से पूरी जो कोरोना जैसी महामारी उसकी पूरी तैयारी है और उसमें सारा प्रशासन लगा हुआ है। पर हालात इतने ठीक नहीं हैं कि सबको डॉक्टरों से ठीक होगा, कि हॉस्पिटल कम है, स्टाफ कम है और मरीज ज़्यादा हैं। मेरा सबसे बड़ा सुझाव एक ही रहा इसमें कि जो लोग हैं वो घरों में रहें। मजबूरी है तभी घर से बाहर निकले, वो फेस मास्क लगाएं। अगर जिंदा रहना है, सबको ठीक रखना है, परिवार को ठीक रखना है, अपने प्रदेश को ठीक रखना है, देश को ठीक रखना है, वो घर से बाहर ना निकलें। घर से बाहर वही निकले जरूरी काम है, वो फेस मास्क लगा रहे हैं। हालात ठीक नहीं है, अगर सबको ठीक रखना है तो घर में रहें। और इसका सबसे बड़ा जो रामबाण है, रामबाण ये जो चक्र जो तोड़ना है, ये घर से टूटेगा, ये बाहर से नहीं टूटेगा। कि गली में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, सारे दिन जा रहे हैं, प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो हम सब के लिए, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि हों, आम व्यक्ति हों या दूसरे साथी हों, सबको अपने घरों पर रहना चाहिए। और घरों पे भी अपने घर में तभी कोई ज़रूरी है जाना है, कोई सब्जी, तभी जाए, बाकी नहीं जाए। यही मेरा मीटिंग भी सर लगातार, और मीटिंग भी लगातार हमारी बार बार मीटिंगें जो चल रही हैं, इसी पर चल रही हैं। सबसे पहले लोगों ने कहा है कि लोगों को अपील करें, लोग कम से कम घर से बाहर निकलें। जिंदगी तो जान है। सर, कुछ लोग जैसे जगह प्रदेश में आती रहती हैं कि इंजेक्शन की कहीं कालाबाजारी है, कहीं और अन्य सामान पर कालाबाजारी करते हैं, तो इसके लिए भी कोई सरकार कोई कदम उठाएगी क्या? सरकार ऐसे जो कालाबाजारी जो लोग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार लगी हुई है। और मैं कहता हूँ इस समय जो हालात है देश में, जो आपदा है सबसे बड़ी, अगर जो देश के साथ गद्दारी करेगा, अपने देश अपने लोगों के साथ गद्दारी करेगा, कालाबाजारी करेगा, इंजेक्शन के नाम से करेगा, कोई राशन के नाम से करेगा, ऐसे लोगों को ऐसा काम पाप नहीं लेना चाहिए। ये लड़ाई ऐसी है, जीवन की लड़ाई है। अगर ऐसे लोग कोई करते मिले तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उनका सतान जेल होगा। जेल के अलावा कुछ नहीं होगा, सीधे जेल में जाएंगे लोग। मेरी विनती है, कालाबाजारी नहीं करें, आम आदमी मत करें, आम आदमी के साथ जो शिष्टाचार है उसे निभाएं और इस तरह का कोई बेकायदी ना हो। नमस्कार सभी को। बोलिए गरिमा जी, बोलिए। हाँ जी, नमस्कार मंत्री जी, नमस्कार। कर सकता है क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, तो आप उससे जुड़े हुए हैं, तो प्रशासन को आपके सजेशंस की बहुत जरूरत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। मेरा सभी विधायक हैं और सभी जनप्रतिनिधि हैं, डी साहब हैं। मेरा तो ये सबसे बड़ा कहना है, एक तो ये पैनिक शहर में बंद हो, उस अस्पताल की ऑक्सीजन बंद होगी, उसमें ऑक्सीजन 6 घंटे की है। कि आदमी को सबसे बड़ा जो शहर में जो भय है कि इस बात का है, हॉस्टल में सेफ नहीं है, घर पे भी सेफ नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो रही है। जो ऑक्सीजन वाला घर भी क्या करेंगे लोग, हॉस्टल में क्या करेंगे, उसके भय ये रहता है कि नहीं कर रहा, इलाज की कोई बात नहीं कर रहा। एक सबसे बड़े तो पैनिक ये बंद होना चाहिए। एक दूसरा क्या है कि जो देवेंद्र ने कहा था अभी, जैसे मेट्रो हॉस्पिटल की बात थी, मेट्रो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन थी। सबसे पहले तो हमें अपने जो भी साथी जहाँ हॉस्पिटल हैं बड़े हैं, एक फरीदाबाद के लोगों के लिए जहाँ जिस हॉस्पिटल जाते हैं तो उसमें आदमी क्या है कि किसी फोन कर लेते हैं, वहाँ कोई बेड ही नहीं है, बेड नहीं मिल पाता। 6 दिन तो मुझे हो गए कहते हुए, किसी को बेड रहेगी 75 की, 2 दिन बाद वो भी चल बसे। पर मेरा कहने का तात्पर्य, देखो प्रभु की मार है, भगवान की तो है ही, प्रकृति का। मंत्री प्रणाम। मंत्री जी आप ही बोलो पहले, मैं तो बोल दे ना, मैं तो
तो मेरा मंत्री जी ये था सारा जो मैं आपसे पहले कह रहा था, मेरा ये कहना था जी, सबसे पहले शहर में जो पैनिक बंद हो जाता है, जो ऑक्सीजन खत्म हो गई, इलाज तो दूसरी बात है। लोग कहते हैं ऐसा ना हो हॉस्टल में ऑक्सीजन खत्म हो जाए, ये कहते हैं 6 घंटे हो गए। देवेंद्र ने सुझाव दिया था अभी कि इस तरह का पैनिक फैला हुआ शहरों में, ऑक्सीजन नहीं है उसमें।